पेमा का सरकार जो है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन कहता है, लेकिन यहाँ करादादी पे हाल ही पे ये सुनने को मिला है कि 180 करोड़ का करप्शन हुआ है। सर, जनता पूरा देख रहा है और ये मतलब आपसे चाहता है कि मतलब इसका ऊपर कुछ काम करें। SIC पे भी है वो सर। SIC को रिव्यू करते हुए इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे। 180 करोड़ तो मामूली पैसा नहीं होता है, भी है उसको लॉजिकल कंक्लूजन में तो लेके आएंगे। सर, आपसू लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? आपसू लोगों के लिए अभी जैसे बताया कि अल्टीमेटम दिया है, ये कुछ अल्टीमेटम देने का जरूरत नहीं है। MSKY का ऊपर सर, जैसा यहाँ का जो गेस्ट फैकल्टीज लोग है, ये लोग डलाई मारते हैं कि अगर कल को जाके इन लोगों से नौकरी छीन देता है तो ये लोग बेरोजगार हो जाएगा। एनी कम मुख्यमंत्री वाला सर, आप यहाँ तो रास्ता पहुँचा दिया इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिला सर, उसका ऊपर इलेक्ट्रिसिटी इनफैक्ट मैं आज एड्रेस में भी भूल गया। इनफैक्ट हमको एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन टाइम की कमी के कारण से इलेक्ट्रिसिटी अभी हम लोग ने पूरा स्टेट में हम लोग ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पोटेंशियल एरिया है, जैसे बड़ा हैबिटेशंस में और जहाँ में हम लोगों का जो 132 kVA का ग्रिड नहीं पहुँचता है, वहाँ में हम लोग इंडिपेंडेंट हाइडल्स भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। जैसे आप लोगों का अगर याद होगा तो 2 साल पहले हमने बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोजेक्ट हमने शुरुआत किया था, तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो उस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और स्टैंड एलोन छोटा हाइडल्स हम लोग भी बनाएंगे। इसके अलावा और 133 kVA का लाइन जो है वो यांगते टू ताली का ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है, और ताली टू पिपसोरंग एरिया में भी हम लोग जल्दी उसको बनाने के लिए शुरुआत कर देंगे। लाइट कनेक्टिविटी का बाद में जो पावर कनेक्टिविटी वो फिर मेजर एक पोटेंशियल एरिया है, हमारा गवर्नमेंट का कमिटमेंट भी है, इसको भी हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे आने वाले दिनों में। सीएम सर, ये यहाँ जैसा मैं खुद करादादी का हूँ, और पेमा का सरकार जो है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन कहता है, लेकिन यहाँ करादादी पे हाल ही पे ये सुनने को मिला है कि 180 करोड़ का करप्शन हुआ है। सर, जनता पूरा देख रहा है और ये मतलब आपसे चाहता है कि मतलब इसका ऊपर कुछ काम करें। SIC पे भी है वो सर। ये एग्जैक्टली क्या है हमको पता नहीं है, मगर अगर ऑलरेडी SIC में है तो SIC तो अपना काम करेंगे, वो तो जो भी है उसको लॉजिकल कंक्लूजन में तो लेके आएंगे। ये 180 करोड़ तो मामूली पैसा नहीं होता है, तो हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो मैं SIC को रिव्यू करते हुए इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका सरकार बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था पब्लिक सर्विस कमीशन का ऊपर में, बहुत कुछ रिफॉर्मेशन आ चुका है उसमें, एग्जामिनेशन भी हो गया सर इस बार, अभी उसका बाकी आगे का एग्जामिनेशन होना बचा हुआ है। काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया था सर, उसमें अरेस्ट हुआ, सस्पेंशन भी हुआ, लेकिन अब पता नहीं सर क्या सिचुएशन रहा होगा। मैंने PD सोना साहब से भी बात किया था, लोग बहुत शर्म महसूस हो रहा है या ठगा महसूस हो रहा है कि जब सस्पेंशन हुआ तो फिर रिवोक क्यों हुआ, इसमें क्यों रीइंस्टेट किया गया? जी, इसमें एक टेक्निकल इशू आ गया एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके। जो गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट को लगा कि इन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, वो पहले सस्पेंड हो चुका है। तो बाद में जो रीइंस्टेट करने का जो ऑर्डर आया, वो कोर्ट से ऑर्डर आया। प्रोसेस में ये है कि आप जो किसी को सस्पेंशन में डालते हो तो आपको मतलब लाइफ लॉन्ग तो सस्पेंशन कर नहीं सकते, सर्टेन एक पीरियड होता है, उस पीरियड तक ही आपको सस्पेंशन कर सकता है। फर्दर फिर सस्पेंशन करना है तो एक कमिटी उसको रिकमेंड करता है। ये थोड़ा लैप्सेस हुआ है, डिपार्टमेंट से थोड़ा लैप्सेस हुआ है, मैं ये मानता हूँ। सर, ईटानगर में कुछ लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, 7 दिन का अल्टीमेटम। नहीं, अल्टीमेटम देने का कुछ दुखी है सर, अल्टीमेटम देने का जरूरत ही नहीं है, ये सरकार का ड्यूटी है, उसको फिर दोबारा सस्पेंशन में डाला जाएगा। और रिपोर्ट को मैंने कहा कि जल्दी फर्निश कीजिए ताकि लीगली वी कैन टेक एक्शन। सर, आपसू लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका तरफ से? आपसू लोगों के लिए अभी जैसे बताया कि अल्टीमेटम दिया है, ये कुछ अल्टीमेटम देने का जरूरत नहीं है। जितना कंसर्न जनता है उससे भी ज़्यादा कंसर्न गवर्नमेंट है, हम खुद ही ज़्यादा कंसर्न है। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी ये बोल दिया है कि उसको दोबारा फिर सस्पेंशन में प्लेस करने के लिए, और जो कमेटी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसका भी रिपोर्ट जल्दी सबमिट करने के लिए, ताकि लीगली एक्शन हम शुरुआत कर पाएंगे। सर, लास्ट MSKY का ऊपर सर, जैसा यहाँ का जो गेस्ट फैकल्टीज लोग है, ये लोग डलाई मार रहे हैं कि अगर कल को जाके इन लोगों से नौकरी छीन देता है तो ये लोग बेरोजगार हो जाएगा सर। एनी कम आपका मुख्यमंत्री वाला शिक्षा कोष वाला मुख्यमंत्री शिक्षा कोष मैंने पिछले 3-4 साल पहले शायद शुरुआत किया था। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सब्जेक्ट टीचर्स शॉर्टेज के कारण से एक गैप को फिलअप करने के लिए ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। अभी एजुकेशन को लेके हम लोग होलिस्टिकली पूरा स्टेट में हम लोग बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आ रहा है। तो 3 इयर्स में मैंने बोला है कि इस रिफॉर्म्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसमें अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही जल्दी कैबिनेट में पूरा अरुणाचल का प्रपोजल लेके आएंगे,
सो देखते हैं अभी डिपार्टमेंट का व्यूज़ जो शिक्षा कोर्स में जो टीचर्स लोग हैं उन लोगों का किस हिसाब से है, वो हमें अभी हम इस लेवल में कमेंट करना थोड़ा इमीडिएट होगा। तो कैबिनेट मीटिंग का एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन देखने का बाद ही वी कैन कमेंट ऑन दैट। सर मेरा एक सवाल है, ताली जैसे जगह में सर यहाँ गवर्नमेंट स्टाफ जो है आने नहीं चाहता है सर, रहने का सफिशिएंट नहीं होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, ये सबको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए तो क्योंकि पहले रोड ही नहीं था ना, तो रोड ही नहीं था, यहाँ में जनता भी वापस ईटानगर जाके सेटल हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रोड। अभी रोड बन गया है तब जाके देखिए अभी आज मैंने कितने इनॉग्रेशन किया, कितना फाउंडेशन स्टोन ले किया। अभी मैंने स्पीच में बताया कि ऑनगोइंग काम ही यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी अकेला में 515 करोड़ का यहाँ पे ऑनगोइंग काम है। इसके अलावा मैं इस बार और भी स्कीम यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो धीरे धीरे रोड आने का बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, तब जाके ऑफिसर्स लोग भी यहीं बैठेंगे और कामकाज भी आगे बढ़ाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैरेलली डेवलपमेंट करना ये सरकार का प्रायोरिटी है। सर लास्ट मेरा, जैसा आपका सोच है वैसा आपको नहीं लगता है कि करादादी पे एक IAS ऑफिसर होना चाहिए, DC, ताकि जैसा आपका सोच है उसको फुलफिल किया जाए? नहीं, देखिए वो तो ऑफिसर में वो डिपेंड करता है। सभी ऑफिसर्स लोग अपने हिसाब से ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ का जो मेन चैलेंज था रोड कनेक्टिविटी नहीं होने का कारण से, चाहे आप जितना भी कोशिश करो कुछ होने वाला नहीं है। तो मेन है कि रोड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने का बाद ही उसको आप एक्शन ओरिएंटेड में लेके आ पाएगा। IAS और नॉन IAS में कुछ डिफरेंस नहीं है, सब लोग परफॉर्मिंग ही है। वो इंडिविजुअल को वो करता है, इंडिविजुअल में डिपेंड होता है। थैंक यू सर। थैंक यू। ताली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे देश का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें एक जगह भी रोड और कोई भी डेवलपमेंट का सिंबल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने वादा किया और आज देखते देखते ताली छोड़ के आगे पीप सोरंग तक अभी गाड़ी रास्ता पहुंच गया है। मुख्यमंत्री जी, हम दोनों और साथ में कई MLAs, हम लोग का कल बाई रोड ताली से पीप सोरंग ड्राइव करके आना ये ऐतिहासिक है और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैंने आज डिक्लेयर किया है कि ताली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आज के बाद बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलेगा, आज के बाद ये फॉरवर्ड एस्पिरेशनल डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ गाड़ी रास्ता पहुँच गया है और अगले 2 महीने के अंदर में मोबाइल फोन सर्विस भी यहाँ चालू हो जाएगा। और यहाँ वाइब्रेंट विलेज का 300 करोड़ का आसपास में जो रोड बन रहा है, PMGSY का बन रहा है और कई प्रोजेक्ट यहाँ, करोड़ों प्रोजेक्ट यहाँ जो अभी एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये सब समापन होने के बाद ये एरिया बहुत अच्छा एरिया होगा। हमने अपील किया है ताली पीप सोरंग के लोगों को कि अब यहाँ आकर के रहो। पहले तो गाड़ी नहीं था इसलिए सब जाके ईटानगर बैठता था, अभी तो सब फैसिलिटी आ गया तो सारा यहाँ वापस आके अपना ही गांव में बैठना चाहिए, अपने गांव अपने लोगों के बीच में बैठना चाहिए। और यहाँ खेती बाड़ी के लिए खास करके कैश क्रॉपिंग के लिए बहुत संभावनाएं हैं, जैसे इलायची है, जिंजर है, कई कैश क्रॉप यहाँ लगा करके इसका व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो अरुणाचल प्रदेश को जो स्कीम और जो प्रोजेक्ट सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे। और मैंने आज भाषण में भी कहा है कि मैं MP बनने से पहले अरुणाचल में 75% गाड़ी रास्ता नहीं था, नेशनल हाईवे 1 इंच नहीं था, लेकिन आज सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डबल लेन से जुड़ गया है, हर बॉर्डर पॉइंट गाड़ी रास्ता पहुंच गया है। अब ये कोलंग एरिया है, पीप सोरंग का हेडक्वार्टर, यहाँ तक गाड़ी रास्ता पहुंच गया है, देखा देखी। और हम लोग खुद चीफ मिनिस्टर हम दोनों गाड़ी चला के यहाँ पहुंचा है, तो ये इतिहास है और ये इतिहास अब नए इतिहास और आगे लिखते रहेंगे। नया एक इनिशिएटिव है आपका फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे का अभी टेंडरिंग चल रहा है। इंडिया का रोड प्रोजेक्ट के हिसाब से और कोई भी सिंगल प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा सिंगल प्रोजेक्ट 42,000 करोड़ का फ्रंटियर हाईवे जो मेरा सपना था कई सालों से, वो अब पूरा होकर के टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। और अगले 5-6 साल के अंदर में इतना रिमोट जो ये पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे जितना भी जो तकलीफ वाला एरिया है, ये सारा नेशनल हाईवे से जुड़ जाएंगे। ये तो सपना जैसे है, आप सोच के देखिए। जब मैंने ये शुरू में कहा था 2004 में कि हमारा प्रदेश में भी नेशनल हाईवे बनना चाहिए, तो कोई विश्वास नहीं किया। आज नेशनल हाईवे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही नहीं,
चाइना बॉर्डर के पास तक पूरा नेशनल हाईवे अभी प्रोजेक्ट चल रहा है और अगले 5-6 साल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए, करोड़ों रुपया का अभी कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा, तो कॉम्पेंसेशन को अच्छा से यूज करना है, क्योंकि जमीन का बदले इतना पैसा दे रहा है तो ठीक है, आप करोड़पति तो बन जाएंगे, लेकिन वो पैसा को मिसयूज मत करो। हम इतना करोड़ों पैसा लाते हैं दिल्ली से, करोड़ पैसा हर एक प्रोजेक्ट में आता है, उससे जो इनकम होता है उसको अच्छा से इस्तेमाल करना है। वो जुआ खेल करके इधर उधर हीरोगिरी करके पैसा को फेंक करके नष्ट नहीं करना है। भविष्य के लिए पैसा को अच्छा चीज में इस्तेमाल करना है और महिलाओं के खाते में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि महिला लोग बहुत अच्छा से पैसा को इस्तेमाल करता है। थैंक यू। For more news, follow and subscribe Arunachal News Coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News Coverage.